गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर जो 5th चल रहा था अभी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणी। कल अपन ने समांतर श्रेणी की क्या डेफिनेशन होती है वगैरह वो देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर में। फिर समांतर श्रेणी के जो होते हैं जनरल टर्म्स किस फॉर्म में होती है वो फाइंड कर लिया था। उसके बाद समांतर श्रेणी का कोई n टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बता दिया था, Tn टर्म नंबर n या An जो होता है n टर्म ऑफ द AP के Tn टर्म नंबर n और An एलिमेंट ऑफ द n, वो कैसे फाइंड करता है। An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP, जिस AP का फर्स्ट टर्म होता है, और d जो है d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, जो AP गिवन है उसका कॉमन डिफरेंस होता है। n क्या है, द नंबर ऑफ द टर्म विच वी हैव टू फाइंड। मान लो आपको 5वीं टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए n की जगह क्या देगा, 5 देगा। फिर 5 माइनस एक फॉर्मूला लेगा क्योंकि एक d जो 1 से कम होता है 4 इंटू डी के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन में है तो उसके अंदर यदि कोई AP आपको गिवन है तो AP का यदि प्रथम टर्म्स A गिवन है, D गिवन है तो अपन उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, n टर्म फाइंड कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला वापस से अपन रिपीट कर लेते हैं, एक बार वापस से समझ लेते हैं। Tn term number n या An is equal to An, nth term of the given AP we have to find. Then the formula for the nth term A plus n minus 1 into D, where A is the first term of the given AP, D is a common difference, and n which we have n is the value of the term which we have to find. Okay. इसके बाद selection of the terms, यदि आपको एज्यूम करनी है, यदि किसी समांतर श्रेणी में आपको बोले कि आप कोई 5 टर्म जो है एज्यूम करनी है, या 3 टर्म एज्यूम करनी है, या 4 टर्म एज्यूम करनी है, तो वो एज्यूम कैसे करते हैं उसके लिए एक पैटर्न होता है आपको पास। यदि आपको सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ AP की किसी टर्म्स का सिलेक्शन करना, आप 3 टर्म्स 5 टर्म कैसे मानते हैं देखो उस पे। इसके यदि आपको किसी AP की 3 टर्म एज्यूम करनी है तो वो क्या मानोगे आप, A प्लस D और A माइनस D, ये 3 टर्म मानोगे यदि 3 टर्म चाहिए तो AP की 3 टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस D और A माइनस D। इस तरह से अपन 3 टर्म्स मान सकते हैं। यदि आपको AP के अंदर 4 टर्म एज्यूम करनी है, 4 टर्म्स इन AP, तो वो जो पैटर्न हो उसमें क्या करोगे आप, A माइनस D और A प्लस D, ये तो 2 टर्म ऐसे मानोगे। फिर A प्लस 3D और यहाँ हो जाएगा A माइनस 3D। यदि अपन को 4 टर्म एज्यूम करनी है किसमें, AP में, तो आप क्या लोगे, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। इसके बाद यदि आपको 5 टर्म एज्यूम करनी है तो इसका पैटर्न सेम होता है। कैसे, इसमें भी वो 5 टर्म क्या हो जाएगी आपकी, बीच वाली टर्म A प्लस D, A माइनस D, 3 टर्म्स तो वैसे ही। फिर आपका जो हो जाएगी इसके बाद में A प्लस 2D और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A माइनस 2D। लेट 5 टर्म्स, एज्यूम द 5 टर्म्स इन द AP में 5 टर्म एज्यूम करनी है तो A प्लस D, A प्लस 2D, A माइनस D और A माइनस 2D। तो कंटिन्यूस A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस D। इसका और इसका पैटर्न सेम है। इसके बाद ये 6 टर्म से एज्यूम करनी है आपको, 6 टर्म इन द AP, तो इसका ये पैटर्न, इन दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। इनका पैटर्न क्या था, A माइनस D, A प्लस D, तो वो आपका A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। अब क्या आ जाएगा आपका, देखो कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है, तो A प्लस 5D आ जाएगा। और यहाँ पर A माइनस D और इसके बाद में आ जाएगा A माइनस 3D, तो वैसे ही A माइनस 5D। तो ये तो जो 6 टर्म्स आपको एज्यूम करनी है, तो 6 टर्म्स किसमें, A माइनस 5D, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D और A प्लस 5D। ये जो इनका पैटर्न सेम है और इनका पैटर्न सेम है। तो इस तरह से अपन को याद रखना है, 3 टर्म्स माने तो A प्लस
डी और a माइनस डी, और यदि 4 टर्म्स माने तो a माइनस डी, a प्लस डी, फिर a माइनस 3d और a प्लस 3d। इस वजह से अपन सम, इवन और ऑड के जो टर्म्स अपन एज्यूम कर सकते हैं। इसी वजह से अब इस ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अपन क्या पता है आपको, जो क्वेश्चन में दे रखा है इन टर्म्स का, यदि 5 टर्म्स है कि समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग ही है, तो यदि 5 पदों का 3 पदों का योग है, जब अब देखो इसमें जो है आप यदि इसका योग करेंगे, सम करेंगे, तो ये माइनस डी और ये प्लस डी कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, ए में टर्म्स रह जाएगा, और ए के टर्म्स का जो भी सम दे रखा है तो वैल्यू ऑफ द ए अपन फाइंड कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से आगे अपन डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसमें यदि आपको 4 टर्म्स गिवन है और 4 टर्म्स का सम गिवन है, तो अब जब अपन एज्यूम करके इनको सबको ऐड करेंगे तो a माइनस 3d और a माइनस, ये तो कितना माइनस ऑफ 4d हो जाएगा, और ये d और 3d कितना हो जाएगा 4d से ये सबका ऐड कर डी कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा आपका a रह जाएगा और a सिंगल टर्म रह जाएगी, तो फिर उसकी अपन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसकी हेल्प से अपन डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न को यूज करते हुए अपन 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म एज्यूम करेंगे। ओके, अब इसके बाद इससे संबंधित जो आपका टॉपिक है, इसके थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद में आपके एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। आरबीएसई बुक एक्सरसाइज 5.2, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10th टर्म ऑफ एपी, और एपी क्या है 2 7 12 डॉट 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 2 7 12 डॉट। आरबीसी का जो क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है, फाइंड करना है क्या 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12। इस एपी की आपको 10th टर्म फाइंड करनी है। तो हियर एपी इज गिवन इन द फॉर्म, सबसे पहले तो एपी क्या दे रखी है आपको, उसको डिनोट करो 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। क्या है, एपी है, ऑलरेडी गिवन एपी है, लेकिन फिर भी अपन देख सकते हैं 7 माइनस 2 कितना 5, 12 माइनस 7 क्या है 5। तो इसका मतलब अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट टर्म को लिखो आप, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू टी, ये क्या हो गया 2 हो गए, और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5 एंड फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2। अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म, देन द वैल्यू ऑफ द एन इज इक्वल टू 10, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब अपना फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ द एपी ए एन और टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। कोई भी टर्म फाइंड, जनरल टर्म फाइंड करनी है तो ए एन ये आपको यूज करोगे आप। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, ए 10 टर्म नंबर 10 फाइंड करनी है इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5, ये हो गया। तो इसके बाद में ए एन टर्म नंबर 10 ऑफ द गिवन एपी विल बी ए 2 प्लस 10 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 9, और 9 5 जगह कितना हो जाएगा 45, देन ए 10 वैल्यू ऑफ द 10th टर्म 45 प्लस 2 दैट इज 47। इसका मतलब इस जो क्वेश्चन की 10th टर्म होगी, इस पैटर्न से यदि अपन आगे चलते रहे तो 10th तो पोजीशन होगी, उस पर कौन सा नंबर आएगा, उस पर नंबर 8 10 एलिमेंट ऑफ द 10 ऑफ द गिवन एपी विल बी 47। इसका आंसर क्या आ जाएगा 47। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, तो अपन इसको अप्लाई करके फॉर्मूला और उसकी तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है, 18 टर्म 24 टर्म गिवन एपी का अपन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें आपको क्या दे रखा है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 minus 81. Which term of AP 21, 18, 15 dot 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 is minus 81?
आपको इस जो एपी गिवन है जो क्या है डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है 21, 18, 15 और इसका कौन सा जो एलिमेंट होगा वो क्या आ जाएगा पर्टिकुलर -81। आपको टर्म n फाइंड करनी है किस पोजीशन पे, यदि इस तरह से एपी को अपन आगे चलाते जाएंगे तो कौन सी पोजीशन पे -81 आएगा। फाइंड द n वैल्यू ऑफ द n nth टर्म इज गिवन हियर। गिवन क्या है, सबसे पहले आपका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 21, ओके। देन कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 18 माइनस 21 दैट इज अ माइनस ऑफ 3। 18 में से 21 गए तो क्या बचा -3। और आपको n टर्म गिवन है, वैल्यू ऑफ द n इज अननोन, n पता नहीं है बट वैल्यू ऑफ द n इज गिवन -81। n टर्म की वैल्यू जो है वो -81 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द n। इसको वैल्यू क्या निकालनी है, n निकालना है। तो n क्या गया, अपन वी नो दैट बिकॉज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, जो जो आपको गिवन है इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें an की वैल्यू आपको -81 गिवन है, तो an की जगह अपन -81 रख दिया। a की जगह क्या रखना है आपको 21 प्लस n इज अननोन, तो n की जगह n-1 और वैल्यू ऑफ द d की कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या है -3। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। -81 ऐसे ही, ये 21 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई किया -3n हो जाएगा, -3 और माइनस क्या हुआ प्लस, तो क्या हो जाएगा 3। अब नंबर्स एक तरफ ले लो आप और वो वैल्यू एक तरफ ले लें, तो -3n को मैं इधर लेके रहा हूँ तो प्लस का 3n हो जाएगा और 21 प्लस 3 कितना जाएगा 24 और -81 इधर आके क्या बन जाएगा +81। देन 3n इज इक्वल टू ये 4 + 1 तो क्या हो जाएगा आपके 5 और 8 + 2 कितना हो जाएगा 105। वैल्यू ऑफ द 3n इज इक्वल टू 105 एम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू 105 अपॉन 3 किस में चला जाएगा डिवाइड में। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे अपन, तो ये कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम 3, पीछे क्या बचेगा 1 और 15 गया 15 5 टाइम्स, तो वैल्यू ऑफ द n इज इक्वल टू 35। इसका मतलब इस जो एपी में है 21, 18, 15 डाउन होती जा रही है, तो -81 कौन सी पोजीशन पे आएगा, इसकी n की वैल्यू क्या अपन ने फाइंड की है 35। इसका मतलब इस एपी की 35th जो टर्म होगी उसकी जो वैल्यू क्या होगी -81। इस तरह से आपको जो an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसके अंदर आपको दो या जो कुल मिला के आपको 1, 2, 3, 4 टर्म्स है, 4 में से 3 टर्म्स आपको गिवन होगी, ये आपको फाइंड करके क्वेश्चन से निकालेंगे और रिमेनिंग टर्म्स जो है अपन फॉर्मूला का यूज करके उसको सॉल्व करके अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के इसी क्वेश्चन के आगे वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सेम टू सेम वापस आपको ऐसे दे रखे हैं, कौन सी जो पोजीशन पे ये जो पर्टिकुलर नंबर 301 आएगा तो वापस इसी पैटर्न से अपन सॉल्व करेंगे और वैल्यू उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। इसके बाद कभी कभार ये पूछा भी जाता है कि क्या इस एपी का कोई टर्म ये होगा, अब ये टर्म होगा या नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे उस एपी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एन टर्म निकालेंगे। यदि एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू देखो टर्म क्या होती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हमेशा इस वे से होता है, मतलब स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो एन की वैल्यू होती है, एन जो होता है नंबर ऑफ द टर्म पोजीशन, वो हमेशा किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। कोई भी पोजीशन पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 100वीं, 15वीं कैसे ये इस तरह से हो सकती है। पॉइंटों में कोई पोजीशन नहीं हो सकता है। अपन ये नहीं कह सकते 13.5 पोजीशन पे नहीं होता है या 15.2 पोजीशन, ये पोजीशन नहीं होती है। तो स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो हमेशा नेचुरल नंबर आनी चाहिए। यदि नेचुरल नंबर आ रही है तो वो उसका गिवन एपी का टर्म होगी। और यदि एन की जो स्मॉल एन की वैल्यू है पॉइंटों में, डेसिमल में या माइनस वगैरह कुछ आ जाए तो अपन कहेंगे जो एलिमेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है वो उसका एलिमेंट नहीं होगा, उस एपी का एलिमेंट नहीं होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखेंगे। ओके, थैंक यू, ठीक है।